अब हम इस एक्सरसाइज का जो 7.3 हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 12% प्रॉफिट ऑन अ कंप्यूटर इज ₹540, यानी 12% जो प्रॉफिट हुआ है, नफ़ा हुआ है, वो कितना है, 540 है। तो हमने उस कंप्यूटर की कॉस्ट प्राइस भी मालूम करनी है और सेल प्राइस भी मालूम करनी है। तो ये हमने क्या है, 12% प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें। 12% प्रॉफिट ऑन अ कंप्यूटर इज इक्वल टू ₹540, यानी एक कंप्यूटर पर 12% नफ़ा जो है वो कितना है, ₹540। तो 1% कितना होगा, 1% प्रॉफिट ऑन अ कंप्यूटर 540 ऊपर लिखा हमने, 12% जो है वो नीचे डिवाइड हो गया। अब हमने इस कंप्यूटर की कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है, तो कॉस्ट प्राइस मालूम करते हैं हम इसकी। ये कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर कीमत खरीद क्या है, 540 जो है उसका प्रॉफिट है, जो है नीचे उसके 12% के हिसाब से उसका प्रॉफिट हमने निकालना है। 12 नीचे आ गया, परसेंटेज का 100 ऊपर चला गया, इसकी कटिंग कर ली हमने। 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 एंड 0, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ये 3 जो है वो ऊपर वाले नंबर के साथ कटिंग किया है। 3 1 इज़ 3, 3 1 इज़ 3, 3 8 ज़ा 24 एंड 0। 25 को 180 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो ₹4500 आ गई, यानी कॉस्ट प्राइस कंप्यूटर की जो आ गई है वो 4500 है। इसी क्वेश्चन में हमने इसकी सेल प्राइस भी मालूम करनी है। तो सेल प्राइस इसकी जो हमने मालूम करनी है उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है कि जो कॉस्ट प्राइस होती है उसमें हम प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे, तो फिर वो हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी। प्रॉफिट भी हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस उसकी हमने फाइंड आउट कर ली है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी। तो सेल प्राइस यानी कीमत फ़रोख्त या कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट यानी कीमत खरीद प्लस नफ़ा, ये हमारे पास इसकी कीमत ख़रीद है, कॉस्ट प्राइस है। ये हमारे पास क्वेश्चन में नफ़ा प्रॉफिट बताया हुआ था 540, दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो 5040 जो है ये हमारे पास इसकी सेल प्राइस आ गई। तो इस तरह से हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंप्यूटर इज 4500 एंड सेल प्राइस इज 5040। कंप्यूटर की कीमत खरीद जो है ₹4500 और कीमत फ़रोख्त ₹5040 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं इसका। 25 जूतों के जोड़ों की कीमत खरीद ₹190 फ़ी जोड़ा है, यानी जोड़े उसने जूतों के खरीदे हैं 25, लेकिन जो हमें कीमत खरीद बताई है वो एक जोड़े की है ₹190। अगर दुकानदार ने कुल ₹2875 मुनाफा कमाया, यानी इसमें प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, तो हर जोड़े की कीमत फ़रोख्त मालूम करें। तो हमने एक जोड़े की कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है। तो कॉस्ट प्राइस हमें क्वेश्चन में दी हुई है एक जोड़े जूते के जोड़े की, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेयर ऑफ शूज़, एक जूते के जोड़े की कीमत खरीद है ₹190, यानी ₹190। तो हमने उसने जूतों के जो जोड़े खरीदे हैं वो है 25, तो हम उसके निकालेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 पेयर्स ऑफ शूज़। 25 जूतों के जोड़ों की कीमतें खरीद, तो क्या करेंगे, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है ₹4750। ये हमारे पास उन 25 जूतों के जोड़ों की कीमतें खरीद आ गई। अब हमने इसकी कीमत फ़रोख्त यानी सेल प्राइस मालूम करनी है। प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो प्रॉफिट कितना है, ₹2875। अब हम सेल प्राइस निकालते हैं। सेल प्राइस ऑफ 25 पेयर्स ऑफ शूज़। अब सेल प्राइस जो है वो 25 पेयर्स ऑफ शूज़ की निकालनी है हमने। तो उसके लिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सेल प्राइस मालूम करने के लिए फॉर्मूला लिखा था कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो वही हम फॉर्मूला दोबारा यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। कॉस्ट प्राइस भी हमारे पास आ गई, प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 7625। ये हमारे पास सेल प्राइस आ गई है। ये सेल प्राइस हमारे पास आई है 25 पेयर्स ऑफ शूज़ की। लेकिन हमें क्वेश्चन में जो हमारे पास जो रिक्वायर्ड है, उन्होंने कहा है कि एक पेयर ऑफ शूज़ जो है उसका हमने कॉस्ट सेल प्राइस देनी है, कीमत फ़रोख्त एक जूते के जोड़े की बतानी है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये 25 जूतों के जोड़ों की हमारे पास आ गई है कीमत, तो टोटल है हमारे पास 25, तो इसको हम 25 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक जूते के जोड़े की कीमत आ जाएगी, कीमत फ़रोख्त। सेल प्राइस ऑफ 1 पेयर ऑफ शूज़ 7625 को डिवाइड करेंगे 25 के साथ, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। ये हम इसको डिवाइड हमने किया है, 7625 को हमने अंदर लिखा, 25 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं तो उससे हम डिवाइड कर रहे हैं। 25 3 ज़ा 75, इसको माइनस किया, 6 में से 5 1 आ गया, ऊपर से हमने 2 उतार लिया। ये 2 जब नीचे ले आए हैं तो ये नंबर हमारे पास बनता है 12, लेकिन 25 के टेबल में 12 तो नहीं आ सकता, नंबर हमारे पास छोटा है, तो हमने एक डिजिट और हमने नीचे लेकर आना है। तो जब 2 डिजिट्स एक साथ हम लेकर आ रहे हैं तो इसलिए हमें आंसर में पहले 0 लगाना पड़ेगा। ये 0 लगाने के बाद हम ये 5 भी नीचे ले आए। अब 125 बन गया, तो 25 5 ज़ा 125, यानी हमारे पास जो आंसर आ गया है वो है 305। यानी हमारे पास सेल प्राइस ऑफ 1 पेयर ऑफ शूज़, इसको डिवाइड किया तो आंसर आ गया 305। सो द सेल प्राइस ऑफ सेल प्राइस ऑफ ईच पेयर ऑफ शूज़ इज़ ₹305, यानी एक जूते के जोड़े की कीमत फ़रोख्त ₹305 है।
इसमें हमने 4 क्वेश्चंस अपने सॉल्व किए हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8, ये 4 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। इन्हीं 4 क्वेश्चंस का आपने होमवर्क करना है अपनी नोटबुक्स के ऊपर, इसको नोट भी करना है और इनके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। यही आपका होमवर्क है।